जी जनाब, फ्रंट का जो हेयर कट है वो हो चुका है और ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये ऐसे कैसे लग रहे हैं। अब आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम तमाम अली वालों को, यारी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी करने लगी थी अपने जो ये बैंक को फ्रेश करने लगी थी, ये जो फ्रंट के जो हमारे बाल होते हैं, तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ मिलकर करूँ, आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा जो कि घर में करना चाहती हैं। है तो ये मुश्किल काम, लेकिन ये है कि अगर आप एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो जब आपने हेयर कट करवाना हो, आप जब सैलून पे जाते हैं तो अगर आपने हेयर कट करवाना है, बल्कि हेयर का कोई सा भी आप काम करवाएं, आपको जो हेयर वॉश करके जाना चाहिए। फ्रेश हेयर वॉश हो। जब आप कटिंग करवाते हैं तो जब एक तो कटिंग भी सही होती है और दूसरा ये कि जो है ब्लो ड्राई आपका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जब आपने हेयर स्टाइलिंग भी करवानी होती है तो इसी तरह से पहले तो हेयर वॉश होना चाहिए, उसके बाद फिर हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए। आपने रूट स्ट्रेचिंग करवानी है, आपने हेयर डाई लेना है, तो बेशक एक दिन पहले आप हेयर वॉश कर लें, लेकिन स्कैल्प में ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए जब आप रूट टचिंग भी करवाते हैं, फुल डाई आप लेते हैं। और दूसरा ये कि भाई आप सब लोग इतना लाइक करते हैं मेरा हेयर जो कलर है, और सब मुझसे पूछते हैं कि जी आपने कौन सा हेयर कलर किया है। मैं कर रही हूँ वेला का करती हूँ, और फिर उसके बाद इगोरा का मैंने कर लिया। अच्छा, फिर जी आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये वाला जो है ये देखें, ये परवाना का भी ले लेती हूँ। अच्छा, अब इसका पता क्या होता है कि मिक्सिंग मेन चीज़ होती है। मिक्सिंग कि आपने मिक्सिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि डाई तो हमने ले लिया, उसके बाद आप उसको किस तरह से आप कितना आपने ट्यूब लेनी है, कितना आपने वॉल्यूम लेना है, उसका रेशो क्या है। और उसके बाद फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये मैंने 4-5 दिन पहले अपने ये रूट्स टचिंग मैंने की हैं, और मैंने क्या किया कि जी 5 नंबर 5.00 इसमें मैंने लिया था लोरियल में। और उसके बाद फिर ये कि 10/101 और 9/1, ठीक है, वेला में। इन दोनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें इतना मैंने 5 नंबर ऐड किया था कि जस्ट जो है ना, जो ग्रे कवरेज है ना वो हो जाए, डार्क नहीं होने चाहिए बाल। तो अब आप ये देखिए, ये आपके सामने है, ये आपको बिल्कुल भी वाइट बाल नज़र भी नहीं आ रहे होंगे और डार्क भी नहीं है। ब्लॉन्ड में मैंने रखा हुआ है, 20 वॉल्यूम के साथ मैंने की है। तो ये बस ये कुछ टिप्स होती हैं, और उसके बाद ये इतना आसान नहीं होता कि जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि आप हमें बताएं कि आपने किस तरह से करना है। डाई ज़रा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि समझना जो है ना इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने किस तरह से करना है। अगर आपकी ग्रे कवरेज आपने करनी है तो आप उसमें 6 नंबर या आप 5 नंबर को आप कितना आप ऐड करेंगे। जो आपका जो फैशन डाई है, स्पेशली फैशन डाई में ये होता है कि जस्ट कलर आ जाता है, लेकिन वो कवरेज पूरी नहीं होती। मेरे मूड का कोई पता नहीं होता। मैं अपने हेयर की ग्लॉसिंग 12 से भी कर लेती हूँ, मैं 10 से भी कर लेती हूँ। और उसमें फिर ये होता है, क्योंकि मुझे येलो मुझे नहीं पसंद, मुझे ऑरेंज पिगमेंट नहीं पसंद,
तो उसको जो ऑरेंज या उस जो जैसे रेड है या येलो पिगमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हमें कुछ उसमें न्यूट्रलाइजर कलर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। और उसमें फिर आप ये करते जैसे एंटी येलो है, एंटी ऑरेंज है, एंटी रेड है, इसमें ये मिक्स करना पड़ता है। ट्यूब अगर आपकी 60 ml की है, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जी आपके बालों में पिगमेंट कितनी आ रही है, तो उसके मुताबिक फिर उसको फिर जो न्यूट्रलाइजर कलर्स होते हैं वो ऐड किया जाता है। मटर के दाने के बराबर भी होता है, आधा इंच भी होता है। तो बस इस तरह से करके, और फिर ये होता है कि जब मैं अपने बालों को रिफ्रेश करती हूँ, ग्लॉसिंग करती हूँ, तो उसमें मैं बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, और उसमें मैं जो ग्रीन कलर होता है वो मैं ऐड कर देती हूँ, तो वो बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है। उसमें न्यूट्रलाइजर्स भी मैंने डाले हुए होते हैं, जैसे एंटी येलो या ऑरेंज, और उसके बाद मटर के दाने के बराबर वो भी मैं डाल देती हूँ, ग्रीन कलर डाल देती हूँ। तो वो बेस कलर में ना लाइट सा वो ग्रीनिश टच आ रहा होता है, ऐसे जैसे ऑलिव कलर होता है ना, ऑलिव ग्रीन कलर होता है, उस तरह का आ रहा होता है। कटिंग करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो कटिंग शीट। जब कटिंग शीट हम लगाते हैं हेयर कट के लिए, तो ये फ्रंट पे हमें शीट लगानी होती है, और जो इसका बगल होता है वो बैक साइड पर होता है। और जब हमने डाई लगाना होता है तो ये जो शीट है ये बैक पर आएगी, फुल शीट जो होती है, और जो बगल होगा वो यहाँ फ्रंट पे होगा। उसके बाद शावर बॉटल, सीजर, और ये टेल कॉम्ब, और ये कुछ आपको पार्टीशन पिन्स चाहिए, 2 से 3 इनफ हैं। बैंग्स को मैं किस लिए रिफ्रेश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ बाल जो हैं कम हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैंने लाइट सा बस ऐसे इसको रिफ्रेश करना है, ज़्यादा मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। और जनाब इस तरह से है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो आपने इसको भी ये वाली, ये देखिए ये चीज़ जो है, ये मैं इसको ज़्यादा तो नहीं लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्राउन एरिया, ये होता है क्राउन एरिया। ईयर टू ईयर जब हम पार्टीशन लेते हैं, ये है क्राउन एरिया। अब आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ईयर टू ईयर, ये देखें ये कान से हमारी स्टार्ट है, और इसको फिर मैं यहाँ से लेकर आऊँगी, ये यहाँ से इस तरह करके बड़ी इजीली हो जाएगा। और फिर जो बैक के बाल होंगे वो हम पार्टीशन से कवर करेंगे। बैंग्स को मैं किस लिए रिफ्रेश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ बाल जो हैं कम हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैंने लाइट सा बस ऐसे इसको रिफ्रेश करना है, ज़्यादा मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। और जनाब इस तरह से है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो आपने इसको भी ये वाली, ये देखिए ये चीज़ जो है, ये मैं इसको ज़्यादा तो नहीं लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्राउन एरिया, ये होता है क्राउन एरिया। ईयर टू ईयर जब हम पार्टीशन लेते हैं, ये है क्राउन एरिया। अब आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ईयर टू ईयर, ये देखें ये कान से हमारी स्टार्ट है, और इसको फिर मैं यहाँ से लेकर आऊँगी, ये यहाँ से इस तरह करके बड़ी इजीली हो जाएगा। और फिर जो बैक के बाल होंगे वो हम पार्टीशन से कवर करेंगे। आप ये देखें कि दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है यहाँ से। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जी मैंने क्या करना है। मैंने यहाँ से जस्ट ऐसे लाइट सा मैं इसको फ्रेश करूँगी, लेकिन जो मुझे अपना जो फ्रंट कट चाहिए, जो बैंग चाहिए, ये जो आईब्रो की आर्च है, ये है ये आर्च, ये देखिए, और मेरी जो ये जो खाली एरिया है ये भी आर्च से ही है, ये इस तरह करके, और यहाँ से इस तरह करके, और मैं ये एक बॉक्स में जो है ना, आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये पार्टीशन आ जाएगी ये इस तरह। अच्छा, अब व्यूवर्स ये आप ये पार्टीशन मेरे देखिएगा, यहाँ से मैंने ज़्यादा बाल नहीं लिए, क्योंकि मैंने इधर से मुझे जो है ना अपना ये फ्रेश करना है। और ये देखिए ये इक्वल आपको पार्टीशन लगेगी। अब ये है कि हम ये शावर से इसको, क्या हो गया, अच्छा जी ये देखें,
ये इस तरह से आप बालों को गीला कर लें, बाल अच्छी तरह से गीले हों, और उसके बाद फिर ये हम इसको ऐसे ये कंघा करेंगे। कंघा करने के बाद अब जनाब ये है कि मैं ज़रा शीशे के सामने आती हूँ और आप भी यहीं पर आ जाएं। देखें जी, ये ले लिया। उसके बाद ये मैं पतली सी एक लेयर ले रही हूँ। ये सीजर का आपने बहुत ध्यान रखना है, आईज वगैरह का ध्यान रखिएगा। ये देखें, ये मैंने ले लिया, इतनी सी आपने ये लेनी है। और उसके बाद ये देखें, ये इस तरह करके आप ये हो गया। अच्छा फिर जनाब अब मैं क्या करूँगी, इन दो को ये मैं ऐसे मांग निकालूंगी, ये इस तरह करके। देखो मैं ये थोड़ी सी यहाँ पर है, हम ये इसकी मांग निकालेंगे और इसको लाइट सा मैं ऐसे लेयर में दूंगी। बालों को अच्छी तरह से समेट लें। समेटने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बेस थी जो मैंने कट किए थे, ये हमारी बेस है, ठीक है जी। अब आपने जी इस तरह, और ये उसके साथ हम ऐसे मिलाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी लेयर, सीजर का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, जब आप ये एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको ये टिप दे रही हूँ, जब आप कट करें, क्लाइंट्स का करें या अपना आप करें, तो आपने ध्यान रखना ये ना कि कैंची ऐसी खुली हो, बहुत डेंजरस है ये, बहुत डेंजरस। फ़ौरन अपनी सीज़र को आपने बंद रखना है ऐसे, ठीक है। तो अब आप इसको भी ऐसे ही लेंगे। ये देखें, ये इसको मैंने थोड़ा सा नीचे वाली साइड से मैंने ऐसे। अब क्या करना है, ये दूसरी साइड है, बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, इनको वेट कर लें। वेट किया हमने, और ये जो थी ये मेरी बेस है, जो मैंने पहले कट कर ली है, ये मेरी बेस है। आपने इनको ऐसे आपने पहले मिलाना है। ये देखें, लास्ट जो है वो यहाँ तक है। अब जनाब मैं इस तरह से इसको लूँगी, जो बेस है उसको साथ में मैच करूँगी दोनों को, और ये इस तरह, ये ऐसे, ये देखें, ये इस तरह करके इसको आप फ्रेश कर लें। सॉरी, अच्छा जी, ओहो, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है व्यूअर्स, आपके साथ भी होगा ऐसा। अच्छा जी, अब ये मेरी सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को भी मैं ये इस तरह से, ये देखें, ये है, और इसके साथ मिलाकर ये। अच्छा, हेयर कट है, हेयर डाई है, स्ट्रीक्स हैं। स्ट्रीक्स तो जब आप करवाते हैं ना, तो उसके 2 से 3 वॉशेस के बाद जो आपको बेस्ट रिजल्ट है, जो कलर है ना, वो तब आपको मिलता है। ये नहीं कि आज आपने स्ट्रीक्स करवाए और आप कहेंगे जी, मतलब ये जैसे वो वॉश होंगे ना, 2-3 मरतबा आप वॉश करेंगे, वो और ज़्यादा उनमें निखार आता है। और स्ट्रीक्स हैं, हाईलाइट्स हैं, ये फॉर एवर हैं, ये चलती हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब मुझे ये थोड़ा सा, ये देखें, ये फ़र्क लग रहा है, ये देखें, मैं इसको इसके साथ ये इन दोनों को मैं ऐसे मैच करूँगी, इकट्ठे मिलाऊँगी। ये यहाँ से ऐसे करके आप ये लेकर आएँ, इनको आप इकट्ठे रख दें। और ये है जनाब, ये देखें, ये हम यहाँ से कट कर देंगे, इको लेकर आएंगे।
अब आप ये देखिएगा यहाँ से बिल्कुल दोनों जो है इक्वल है। जो मैंने अपने बाल कट कर लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा और स्टेप्स में देने के लिए मैं क्या करूँगी, ये देखें यहाँ से ये और इधर से ये इक्वल मैं यहाँ से दोनों को उठाऊंगी, इस तरह बालों को लेकर जाऊंगी, ऐसे इस तरह रखूंगी। पीछे वाले बालों को आपने ध्यान रखना है, इस तरह लेकर, और ये देखें ये है, ये ऊपर आप लेकर जाएं। जो लास्ट है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कट करेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से इसको यहाँ से एक मैं लूँगी, आप इसको फिर दोबारा से उसी तरह से, ये एक्स्ट्रा बाल नहीं आने चाहिए। अच्छा जी, ये देखें ये ऐसे, इसको भी मैं इसके साथ मिला लूँगी, और ये बिल्कुल लास्ट में ये देखें, ये जो लास्ट वाले हैं इसको हम ऐसे करेंगे। अच्छा, यहाँ से हो गया। अब मैंने यहाँ से करना है, बालों को दोबारा से वेट कर लें। ओहो, तो इनका बड़ा मसला होता है ये। ठहरो, ये और बॉटल दो ना मुझे। व्यूअर्स, अब ये देखिए ये वो वाली मैंने ले लिया, और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल लास्ट में इसको हम एक सेकंड यहाँ से ये मैंने इसको जनाब ये कर लिया। अब मैं करती हूँ ब्लो ड्राई, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक कैसी आती है ब्लो ड्राई के बाद। ये अब हम करते हैं, ड्राई करते हैं ब्लो ड्राई। और जो है ना, जब आपने हाइट देनी होती है, जैसे यहाँ पर आपने क्राउन एरिया पे हाइट देनी होती है, तो इस तरह के ब्रशेस चलते हैं। ये ब्रशेस चलेंगे, और ये देखिए इस तरह के ब्रशेस चलते हैं। अगर तो आपको मीडियम में आपको चाहिए फ्रंट, जैसे फ्लिक आपको बैंग चाहिए, तो फिर आप ये वाला आप इसको यूज़ करेंगे। बाल अगर वेवी हैं, ठीक है, कर्ल वाला बाल है, तो हल्का सा बाल गीला हो तो उस पर भी जब आप ड्राई करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत आएगा, उसमें बड़ी फिनिशिंग होगी, और उसके बाद नीट होगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वेव नहीं है, लाइट सा वेव है, तो उसके लिए मुझे ये है कि मैं इनको ड्राई कर दूंगी। चलो करो, मुझे दिखाओ। क्या करेंगे कि इसी तरह से पार्टीशन हमने कर ली। ये देखिए इक्वल है पार्टीशन, बच्चों इक्वल है जी, इक्वल है ना जी। चलो अब यहाँ, अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ब्रश को आप नीचे रखेंगे ताकि वेव जो है निकले और नीट आए। यहाँ से इस तरह करने के बाद फिर हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरह के रोलर्स आपको बड़े इजीली आपको मिल जाते हैं। ये आपने ऐसे इसको करना है, ये ऐसे करके, और ये नीट होना चाहिए। यहाँ पर 2 पार्टीशन पिन्स लगा लें, ये इस तरह, सॉरी
यहाँ पर और यहाँ पर लगा दें। ये ऐसे, ठीक है जी। अब हम इसी तरह से इस साइड को लेंगे, आ जाएंगे। जी जनाब, फ्रंट का जो हेयर कट है वो हो चुका है और ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये ऐसे कैसे लग रहे हैं। अब आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। और जनाब वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आप चाहे आप इस तरह से दोनों साइड्स पे कर ले, आप चाहे आप फ्रंट इस तरह से कर ले, एक साइड पे कर ले या इस साइड पे कर ले, जैसे भी करेंगे तीनों तरह से जो है ना आपके स्टेप्स जो हैं वो नजर आएंगे। और अब मैं ये अपने बाल खोलती हूँ, मुझे दें आप छुट्टी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। तो ये प्लीज़ मुझे आपने बताना है कि कैसा ये लग रहा है मेरा हेयर कट जो मैंने फ्रंट से मैंने किया। आप भी कर सकते हैं और बहुत आराम से, लेकिन एहतियात के साथ। सीज़र का आपने बहुत ध्यान रखना है। जब आप सीज़र यूज़ करेंगे आपकी ये इस तरह से होनी चाहिए। जब आपने एक स्टेप आपने कर लिए कट तो फ़ौरन आपने ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक मेरे टीचर थे और उन्होंने मुझे कहा था कि ये आपने ऐसे क्यों खोली हुई है। और वो दिन है, आज का दिन है, मजाल है कि ये इस तरह से सीज़र हो, ऐसे होती है। इवन कि जब आईब्रो की कटिंग वगैरह भी हो रही होती है क्लाइंट्स की, अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो मैं अपने स्टाफ को कहती हूँ कि ये आपने ऐसे क्यों खोली हुई है। जब आपने कट कर ली है, आईब्रो हो गई है, तो फौरन आप पीछे करें सीज़र को। आप क्लाइंट का या अपना भी बहुत बुरा लगता है कि जो हेयर ब्रश हो उनमें बाल फंसे हुए हों, तो ये अच्छी बात नहीं है ना हमारे लिए, क्योंकि बालों की सेहत नहीं है। अगर आप गंदा ब्रश अपने बालों में यूज़ करेंगे या आप अपने क्लाइंट्स के बालों में गंदा ब्रश यूज़ करेंगे कि एक क्लाइंट से आपने दूसरे क्लाइंट को अपने फ़ौरन लगाया, आप वॉश करें जो दूसरे पैडल जो ब्रशेज़ होते हैं और बाकी जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं उनको नीट करना चाहिए। अल्फ़ा कॉम्ब ले लें जो बड़ा कंघा होता है, उसके साथ आप ऐसे करके नीट करें और फिर आपने इनको रखना है, ऐसे नहीं रख देना। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन की। जनाब सैयदा हम सबसे राजी हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।